नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए मैथ्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, 3 vessels have capacities in the ratio 3:5:7 and are completely filled with milk mixed with the water. The mixture in the vessel contains milk and water in the ratio 5:3, 7:2 and 7:3 respectively. भाई हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 वेसल है, ए बी एंड सी। ए बी सी में क्या क्या है हमारे पास, ए बी सी का जो रेशियो है 3:5, 3:5:7 हमें दे रखा है। इसमें क्या क्या है भाई, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:2, 7:2 एंड इसमें जो हमारे पास रेशियो है 7:3। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, ए न्यू मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर। देखो भाई पहला मिक्सचर टोटल कितना था 3, इसका हमें कितना लेना है 1/3। अगर इसका 1/3 लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे 3 का 1/3, मतलब हमें कितना मिलेगा यहाँ से 1। देन 1/5 ऑफ द सेकेंड मिक्सचर, जो सेकेंड मिक्सचर हमारा है, जो सेकंड मिक्सचर भाई हमारा है, इसका 1/5 लेंगे। तो सेकंड मिक्सचर हमारे पास टोटल 5 है, 5 का जब हम 1/5 लेंगे तो मतलब इसका भी कितना लेना है 1 लीटर। देन एंड द 1/7 ऑफ द थर्ड मिक्सचर, तो थर्ड मिक्सचर है उसका हमें कितना लेना है 1/7। तो जब हम इसका 1/7 लेंगे तो इसका भी कितना लेंगे 1 लीटर। तो बेसिकली क्या है, हमें 3 मिक्सचर दे रखे हैं, ए बी एंड सी। इनकी जो कैपेसिटी है वो 3:5:7 में है। इनमें जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो इन रेशियोज में है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए का 1/3 ले रहे हैं। भाई ए की टोटल कैपेसिटी 3 है, 3 का अगर 1/3 लेंगे तो 1 लीटर लेंगे। इसी तरीके से बी की टोटल कैपेसिटी 5 है, 5 का 1/5 लेंगे तो 1 लेंगे। सी की टोटल कैपेसिटी 7 है, 7 का अगर 1/7 लेंगे तो 1 लेंगे। मतलब हम तीनों जो मिक्सचर हैं इनका 1-1 लीटर हम ले रहे हैं। अगर तीनों का हम 1-1 लीटर ले रहे हैं तो देखो भाई जो ए वाला मिक्सचर है उसमें 5:3 में मिल्क और वाटर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो मैं यहां से वाटर लेना है। देखो एक का वाटर कितना है 3, टोटल क्वांटिटी कितनी 8, तो ये इसका आ जाएगा। इन द सेम वे बी में कितना आएगा 2/9, सी में कितना आएगा 3/10। भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 और 3 10, उसमें से वाटर कितना है 3, ये हमने लिया। और टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 1 लीटर, 1 लीटर और 1 लीटर, तो टोटल मिक्सचर कितना है 3। इसका हम कर देंगे 100। भाई ये हमने ऊपर ले लिया वाटर, टोटल क्वांटिटी इतनी है। भाई जो टोटल मिक्सचर है 3 लीटर, उसमें वाटर इतना है, ये कितना परसेंटेज है ये निकालना है भाई हमें। अब देखो हम 3 से इसको भाग कर देते तो ये कितना बचेगा 1/8, ये बचेगा हमारे पास 2/27, ये हमारे पास बचेगा 1/10 और इंटू हमारा 100 है। भाई 1/8 आपको पता है 12.5 होता है, तो मैं इसको 0.125 लिख दूंगा। ये जो हमारा ये है ये कितना बनेगा 0.074, यही बनेगा भाई। और ये आपका 0.1, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये कितना आएगा भाई, एक और एक 2, 2 और 0.7, तो ये हमारा बनेगा 0.29 समथिंग बनेगा हमारा भाई। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो मेन चीज थी वो ये थी कि आप इसको किस हिसाब से टैकल करते हो। ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको पहली बार में तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप दूसरे बार में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन वो कब करोगे, जब आपको एकदम क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में इसकी प्रोसेस आ गई कि मेरे को इसको इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है, ए मैन सोल्ड एन आइटम एट इट्स मार्क प्राइस ऑफ रुपीज दिस फॉर 728 after allowing 2 successive discounts. The first discount was D% of the mark price and the second discount was equal to the first discount amount in rupees. देखो भाई इस जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो एक मेन चीज आपसे पूछी गई है उस चीज के लिए आपको एक लाइन का अर्थ समझ में आना चाहिए, और वो वाली लाइन है ये वाली कि द सेकेंड डिस्काउंट वाज इक्वल टू द फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज। अगर इसका अर्थ समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपका एक लाइन का है।
अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसको करते रह जाओगे। देखो भाई इस वाली लाइन का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का मतलब है कि अगर किसी आइटम का मार्क प्राइस 1000 रुपये है, ठीक है, इस पे आप अगर पहला डिस्काउंट 10% का दे रहे हो, पहला डिस्काउंट 10% का दे रहे हो मतलब कितने रुपए का, 100 रुपए का। हमें क्या बोला गया, द फर्स्ट डिस्काउंट वाज D%। मैंने बोल दिया कि जो फर्स्ट डिस्काउंट D% का था वो 10% का था ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा 100 था, इसके ऊपर हमने D% का डिस्काउंट मतलब 10% का डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 100 रुपए का। एंड द सेकेंड डिस्काउंट वाज इक्वल टू द फर्स्ट डिस्काउंट अमाउंट इन रुपीज। जो पहला डिस्काउंट है वो उतने ही रुपए का है जितना फर्स्ट डिस्काउंट देने पे आपको रुपए मिले। पहले डिस्काउंट देने पे कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 100 रुपए का। तो दूसरे डिस्काउंट में जो आप डिस्काउंट दे रहे हो कितने रुपए का दे रहे हो, 100 रुपए का। कितने रुपए का दे रहे हो भाई, 100 रुपए का। दूसरे डिस्काउंट में आप 10% का डिस्काउंट नहीं देके कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, जो यहाँ पे रुपए आए हैं उन रुपए का। तो बेसिकली जो आपका डिस्काउंट हुआ कितने का हुआ, 100 रुपए का पहला डिस्काउंट, 100 रुपए का दूसरा डिस्काउंट, मतलब कितने का हुआ, 200 रुपए का डिस्काउंट। 200 रुपए का डिस्काउंट हो, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ये आपका पहला डिस्काउंट था 10% का, इसी का डबल है भाई 20%। भाई इसी का डबल कर दिया ना यहाँ पे आपने 20%, समझ गए। 200 रुपए है वो 1000 का 20% ही तो है। तो बेसिकली इसमें हमसे ये बोला गया था कि पहला डिस्काउंट आपका D% का है, दूसरा डिस्काउंट जो आपका है वो क्या है, वो है आपका ये डिस्काउंट देने के बाद जो रुपए आ रहे उतने का। मतलब आप बोल सकते हो कि जो दोनों डिस्काउंट मिला के जो टोटल डिस्काउंट होगा कितने का होगा, 2D% का होगा भाई। कितने का होगा, 2D% का। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला डिस्काउंट 10% का था, दूसरा डिस्काउंट जब दोनों डिस्काउंट हमने मिला दिए तो कितने हो गए, 20% की। तो बस वही चीज हमें एक दिमाग में रखनी है। अब देखो भाई ध्यान से समझना, मैं जो समझा रहा हूँ मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो भाई 2275 आपका MRP है। MRP कितना है, 2275। इस पे आप डिस्काउंट देके कितने में इसको सेल कर रहे हो, आप इसको 728 पे सेल कर रहे हो। तो इसका कितना परसेंट है, 25 चौक 100, 25 नाम 225, 25 से कम 25, 91 से 8 बार कटेगा, 8 चौक 32। मतलब जो ये वाली आपकी 728 है वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, 32%। तो बेसिकली जब डिस्काउंट देने के बाद में आप किसी वस्तु को बेच रहे हो तो कितने पे बेच रहे हो भाई, उसका 32% हमें मिलना चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि अगर पहला आपको डिस्काउंट D% है तो जो टोटल डिस्काउंट होगा कितने का होगा, 2D% का। टोटल डिस्काउंट कितने का होगा भाई, 2D% का। अब ऑप्शन से चलते हैं। हमसे पूछा गया कि D की वैल्यू क्या होगी। अगर भाई D की वैल्यू 38 है, मतलब पहला डिस्काउंट अगर आपका 38 है तो टोटल डिस्काउंट आपका कितना होना चाहिए, 2D मतलब 38 का 2 गुना कितना होता है भाई, 76। अगर आपका डिस्काउंट 76% का है तो आप उसको कितने में बेचोगे, 24% में। भाई यही होता है ना, अगर किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हो मतलब उसको 90% पे बेच रहे हो आप। तो अगर आप यहाँ पे 76% का डिस्काउंट दोगे मतलब कितने में बेचोगे, 24% में। इन द सेम वे अगर आपके D की वैल्यू 34 है तो टोटल डिस्काउंट कितने होगा, 34 का डबल। 34 का डबल कितना होता है भाई, 68। अगर आप 68 का डिस्काउंट दे रहे हो मतलब उसको कितने में बेचोगे, 32% में। 32% हमारा आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34%। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने ट्राई किया कि इसको बेस्ट पॉसिबल वे से आपको समझाऊं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है A solid metal cylinder of height 20 cm and diameter 40 cm is melted to form two solid cones with volume in the ratio 3:4 and heights of 35 cm. What is the percentage change in the plane surface area before and after? देखो भाई इसमें हमें दिया क्या गया है, इसमें हमें दिया गया है कि आपका पहले एक कोन है, सॉरी एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर से हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर से हम दो कोन बना रहे हैं। दो कोन बना रहे हैं तो भाई इसका वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ये वाली चीज तो आप सबको पता होगी। अब मेन चीज इसमें बोला गया है कि जो पहले सरफेस एरिया था, पहले सरफेस एरिया क्या था, एक ये सरफेस, एक ये। पहले ये सरफेस एरिया था, नया सरफेस एरिया क्या हो गया, ये नया सरफेस एरिया ये हो गया। नया सरफेस एरिया मतलब इसका सम और इसका सम। तो इन सरफेस एरियाज में क्या चेंज हुआ ये हमसे पूछा गया। तो देखो भाई जो पहले सरफेस एरिया था वो क्या था, ये एक हमारे पास πr² होता है, ये भी πr² है। तो बेसिकली जो पहले सरफेस एरिया था वो था 2πr²। ठीक है, अब जो सरफेस एरिया बना वो क्या बना, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr1², इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πr2²।
ये वाली बात आपको समझ में आ गई भाई। ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। तो बेसिकली जो 2 पाई आर स्क्वायर रेशियो A1 प्लस A2 हमें ये निकालना है, ठीक है, ये वाला हमें निकालना है। ये निकल गया तो हम निकाल लेंगे। अब देखो भाई, हमें पता है जो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम बराबर होगा इन दोनों के वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम के। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। देखो हाइट दोनों की सेम है भाई, हाइट इन दोनों की सेम है, प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, यही होगा। यहां से आप हमसे बोल दोगे कि सर जो पाई आर स्क्वायर एच है वो बराबर हो जाएगा 1/3 एच। पाई आर स्क्वायर 1 को मैं A1 लिख देता हूं, पाई R2 स्क्वायर को मैं A2 लिख देता हूं भाई। यहाँ पे A1 और A2 है तो मैंने A1 A2 लिख दिया। तो यहां से हमारा जो A1 प्लस A2 आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। भाई मैं इस एच को कैपिटल एच से लिख देता हूँ, ठीक है। ये एच हमारा अलग है, इसके लिए एच 20 सेंटीमीटर है, इसके लिए एच 35 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3 डिवाइड बाई एच। ये हमारा हो गया। अब देखो जो हमें निकालना था इजीली निकल जाएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर रेशियो 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3 बाई एच। ओ सॉरी भाई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना, ये यहाँ पे हमारा 2 नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, इस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस एच की वैल्यू हमारे पास 20 है भाई, इस एच की वैल्यू हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2 रेशियो 20 इंटू 3, और ये कैपिटल एच की वैल्यू 35 है, 35, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 5 से 4 बार गया, 5 से 7 बार गया, 2 से 2 बार, तो 7 रेशियो 6 आ जाएगा। कितना है भाई, 7:6। 7:6 का मतलब क्या हुआ, पहले जो हमारा था भाई पहले, अच्छा पहले ये वाला था ना, पहले जो हमारा था वो 7 था, अभी हमारा कितना होगा 6। मतलब कितना डिक्रीज हुआ, 1। कितने पे, 7 पे। तो 1/7 आपका क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, ठीक है। ये हमारा डिक्रीज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हुई है, अभी एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन बताने का मेरा पर्पज क्या है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको बताने का पर्पज है कि आपको कैलकुलेशन में मैं कुछ इनपुट्स दूं जो आपकी एग्जाम हॉल में मदद करे। देखो भाई, मैं पहले एक बार आपको 10 के 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में मैं समझाऊंगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाने के पीछे पर्पज क्या है, मैंने यही क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किए, ठीक है। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको आता होगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, यही होता है भाई, इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आपके पास है 19, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू 5, डिवाइड बाई xy कितना हुआ भाई, 19 8 19 19 की 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 8 152, 8 5 40 और 19 5 95, यही होगा। तो बेसिकली जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई 8 5 40, 4 3 12, और सॉरी 19 57 इंटू 40 बटा, ये आपका कितना बन जाएगा, 5 और 2 7, 9 15 4 19, 19 और 9 आपका बना 28, ये बना। अब देखो 287 तो सब में है, नीचे हमारा 287 आ रहा है, लेकिन ऊपर जो हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट 0 किस ऑप्शन में बन रहा है। हमें क्या देखना है कि यूनिट डिजिट 0 किस ऑप्शन में बन रहा है, हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। 7 या 21, 21 और 1 21 और 1 22, तो इसका यूनिट डिजिट बन रहा है 2। अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शन की, देखो 7 एकम 7, 7 और 1 8, इसका यूनिट डिजिट बन रहा है 8। इसका बन रहा है 7 7 49 और 1 50, इसका बन रहा है 0। 7 5 35 और 1 36 6, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0। सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है भाई। अब देखो, आप बोलोगे कि सर जितना आपने ये किया है उतने में हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते। भाई नहीं होती इसकी कैलकुलेशन, मैं बता देता हूं क्यों नहीं होती। देखो, जब अभी हमने ये किया, अभी जब हमने ये वाली चीज की, तो हमें सीधे सीधा पता लग गया कि ऊपर हमारा 0 बन रहा है, नीचे देखो 287 सब में आ रहा है, 287 सब में आ रहा था, तो हमें पता है नीचे का तो कुछ कटेगा ही नहीं। जब नीचे का 287 कुछ कटेगा नहीं, तो हमने सीधा देखना है कि भाई 0 यूनिट डिजिट किस में बन रहा है। तो
आप जब इसको सोल्व करने जाओगे, भाग दोगे, उससे बेटर है कि आप सीधा यूनिट डिजिट देख लो, आप 10 सेकंड में ये वाला यूनिट डिजिट देख लोगे रादर देन ये कैलकुलेशन करने की। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स मेजरिंग 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 81 मीटर लॉन्ग, 29 मीटर हाई एंड 0.8 मीटर थिक while the mixture of sand and cement occupies 40% of the total volume of the wall। हमसे बोला गया है कि हमें क्या करना है, एक दीवार बनानी है, उस दीवार में आपको जो ईंट लगानी है उनका ये डायमेंशन होगा 72, 50 इंटू 25। ऐसी हमें ईंटें लेनी है, और ऐसी कितनी ईंटें लेनी है, n ईंटें लेनी है, और इन n ईंटों से हमें एक जो दीवार बनानी है वो बनानी 81 मीटर लंबी बनानी है, 29 मीटर ऊंची बनानी है, और 0.8 मीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब देखो ये वाली जो था हमारा, ये वाला हमारा सेंटीमीटर में था, ये वाला मीटर में, तो मीटर को हम किस में चेंज कर देते हैं भाई, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसका भी 40% जो हिस्सा है वो सैंड और सीमेंट ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर 40% हिस्सा सैंड और सीमेंट ऑक्यूपाई कर लेता है तो जो ब्रिक्स लगेंगी वो कितने पार्ट में लगेंगी, 60% हिस्से में भाई। ब्रिक्स जो लगेंगी वो 60% हिस्से में लगेंगी। तो यही बेसिकली हमें सोल्व करना था बस। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। 25 से काटोगे 4 बार, 50 से कट जाएगा आपका 2 बार, और कुछ कटेगा हमारा 4 दूना 8, ओ 4 दूना 8, 8 ना 72 से 72 कटा, तो आपका 9 इंटू 29 इंटू 8 इंटू 6 ये आपका आ जाएगा भाई। ठीक है। अब ये देखो नीचे यूनिट डिजिट सबके अलग है, तो आप एक बार यूनिट डिजिट से जा सकते हो। 9 9 81, 8 6 48, मतलब आपका 12,508 आ जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट कितना 8। वैसे कैलकुलेशन भी इजी है, अगर आप वैसे नहीं करो तो यूनिट डिजिट से भी जा सकते हो, नहीं तो आप 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो इसमें भाई, 9 का कौन सा मल्टीपल है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट। देखो ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया कि बहुत सारी जगह काम आता है। ये तो इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये देखो कई बार हमें वहाँ पे जब हम वो सोल्व करते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम सोल्व करते हैं। डायग्राम मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सारणी, टेबल, जब आप सॉरी भाई, जब हमारे उसमें वो आ जाते हैं ना बार ग्राफ और वो आ जाते हैं, जब उनमें कंपैरिजन करने की बात होती है तो हमारे वहां पे काम आते हैं भाई। ठीक है। अब देखो हमें इनमें कंपैरिजन करना है। 19/43, 13/40, 20/38 मतलब 10/19, और 23/45। ठीक है भाई। अब इनमें जब हम सोल्व करेंगे, जब कंपैरिजन करेंगे, तो दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, ये जो आपका बनेगा 19 दूना 38, 1/2 से कुछ ज्यादा बनेगा, 13 3 43, 1/3 से कुछ ज्यादा बनेगा, यह आपका 1/2 से कम है, और ये भी आपका 1/2 से कम है। तो देखो ये 1 2 से ज्यादा है नीचे, ये 3 से ज्यादा है नीचे, तो बेसिकली ये दोनों तो आपके छोटे हो गए। जो बड़े होंगे इन दोनों में से डिसाइड होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देना है भाई। ये 450 हो गया, और ये 19 इंटू 23 करोगे कितना आएगा, 23 नाम 207, और 23 सेकंड 23 और 20 बना 43। तो बेसिकली आपका बड़ा कौन सा, ये वाला, तो आपका ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने होते हैं। कई बार क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर बड़ी कैलकुलेशन हो रही होती है तो आपको इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद में जो आपको दो जिनमें कंफ्यूजन उनमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन भाई IBACI में पूछा गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है रनर ए कैन कवर 100 मीटर इन 10 सेकेंड, ओके, while runner B can cover the same distance in 12 सेकेंड। ओके भाई, रनर ए जो आपका है वो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 10 सेकेंड में, मतलब जो ए की स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड आपका ए की स्पीड हो गई। अगर बात करें बी की स्पीड की तो आप बोल दोगे कि सर 100/12 बी की स्पीड होगी। ठीक है। हमसे बोला गया इन्हें 300 मीटर रेस कितने की है भाई, 300 मीटर की। ठीक है। इन्हें 300 मीटर रेस ए गिव्स बी 20 मीटर हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट का मतलब है कि वो 20 मीटर पहले से ही आगे खड़ा है भाई। ये हमारा एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे आपका ए तो यहाँ खड़ा है, बी आपका इससे पहले से 20 मीटर आगे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है भाई। एंड स्टार्ट रनिंग 3 सेकेंड लेट। और ए क्या करता है भाई, ए अपने आप को ज्यादा वो समझता है, तो उसने क्या बोला कि भाई तू 3 सेकंड पहले दौड़ ले, मतलब ये तो यहाँ पे खड़ा ही है अभी,
और बी से बोल रहा है बी से कि भाई आप 3 सेकंड तक दौड़ लो, तो ए की जब स्पीड ये है तो ए 3 सेकंड में कितना दौड़ेगा, 3 चौक 12 और 25 मीटर दौड़ लेगा। तो बेसिकली बी यहाँ पे पहुंच गया और ये डिस्टेंस कितनी, 25। ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया है इफ बोथ रनर मेंटेन द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी अलोन टू कवर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। ए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, देखो भाई ए को तो टोटल 300 मीटर का ट्रैक है, तो ए तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 300 मीटर। क्यों, क्योंकि ट्रैक हमारा 300 मीटर का है, तो ए ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 300 मीटर। ठीक है भाई। अब बताओ ए 300 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो आप बोल दोगे कि सर 300 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, 10 इसकी स्पीड है तो 30 सेकंड का समय लेगा। और आपको पता है भाई 10 सेकंड में 100 मीटर, तो 300 मीटर 30 सेकंड में, तो ए आपका 30 सेकंड में पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब इस 30 सेकंड में बी कितना चला भाई, देखो बी ने ये 25 तो चल ली थी, ये 25 चलने के बाद 30 सेकंड ना, ये 25 चलने के बाद 30 सेकंड, तो आपको पता है भाई 100/12 इसकी स्पीड है, 30 सेकंड में चल लेगा 3 4 से 25 भाई 250 मीटर। कितना चला, 250 मीटर। तो हमसे बोला गया है then how long will it take B alone to cover the total distance covered by A and B from the time B start the race to the time A finishes। जब तक A ने रेस फिनिश की तब तक B ने जितनी डिस्टेंस कवर की और A ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो पूरी डिस्टेंस कवर करने में B अकेला कितना टाइम लेगा। तो देखो A ने आपकी 300 मीटर की डिस्टेंस कवर की, B ने आपकी कितनी की, B 25 तो पहले कर चुका था और 250 आपकी बाद में की, ये इसने डिस्टेंस कवर की। और ये डिस्टेंस कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा, हमसे पूछा गया भाई बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 100/12, ये बी की स्पीड है। ठीक है। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, 300 200 500 और 575, 575 बटा कितना हो जाएगा 100 इंटू 12, 4 से कटा 3 बार, 4 से कटा 25 बार, 25 से आप काटोगे 25 दूना 50, 25 75 23 69, 23 69 मतलब कितना, 69 सेकंड। 69 सेकंड का मतलब 1 मिनट 9 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बेसिकली इस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में समझने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रेस के क्वेश्चंस की। तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे या रेस के कुछ क्वेश्चन देखोगे, जो आपकी फोबिया है ना, वो फोबिया दूर होगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन भी भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर मिक्स 100 लीटर ऑफ ए, 85 लीटर ऑफ बी एंड 65 लीटर ऑफ सी। मतलब हमारे पास 3 ए बी सी 3 मिक्सचर है। ये हमारे पास 100 लीटर है, ये हमारे पास 85 लीटर है और ये हमारे पास 65 लीटर है। ठीक है। जब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगा तो हमारे पास देखो क्या क्या बनेंगे। ये हमारा बन जाएगा 20, ये हमारा बनेगा 17 और ये हमारा बनेगा 13। ये हमारे पास मिक्सचर है। इफ द कॉस्ट पर लीटर ऑफ ऑयल ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, इसकी जो कॉस्ट है 14 रुपीज है, इसकी जो कॉस्ट है 13 रुपीज है, इसकी जो कॉस्ट है 11 रुपये है। तो टोटल कितने पैसे लगे, देखो इसके बना 14 दूना 28 रुपये, इसके बने 280, इसके बने कितना 17 51, 17 एकम 17 और 5 22, इसके बने 221 और इसके बने कितने 143। ये टोटल रुपए बने, ये टोटल रुपए बने। आगे हमसे बोला गया एंड 1 लीटर ऑफ द मिक्स ऑयल कॉस्ट ₹64.4। भाई ये जो हमारा बना ये कितने लीटर की वैल्यू है, देखो हमने इसको काटा तो कितने लीटर की वैल्यू बनी भाई, ये हमारे पास वैल्यू बनी 20 + 17 + 13, मतलब टोटल कितना हुआ 17 13 30 20 50 लीटर। आपको पता है ये जो कीमत आई है 280 + 221 + 143, ये 50 लीटर की वैल्यू है भाई। कितने लीटर की वैल्यू है, 50 लीटर की। और ये हमें बराबर कितने के, ये 50 लीटर की वैल्यू है, 1 लीटर की वैल्यू हमने निकाल ली, इसमें 50 का भाग देते ही 1 लीटर की वैल्यू में कितनी दे रखी थी 64.4। जब मैं इसको सोल्व करूंगा 3 और 1 4 आ जाएगा हमारा, और 28 और 22 कितना हो 50 50 और 14 64, 644/50। इसके साथ एक कोफिशिएंट है इनका कोई x, ये रेशियो में थे, तुमने मान लिया इनके साथ कोई कोफिशिएंट है x और ये बराबर है 64.4 के। तो यहां से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब जो इनकी जो प्राइस है वो आ गई कि इसकी एक एक लीटर की प्राइस कितनी हो जाएगी। हमसे बोला गया है देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टिन्स कंटेनिंग 10 लीटर ऑफ ईच ऑफ द 3 व्हील्स। हमसे पूछा गया भाई टोटल कीमत कितनी होगी जिसमें ए 10-10 लीटर ये भरे हुए हो। तो देखो भाई इसके 10 लीटर की कीमत क्या होगी, भाई ध्यान से समझना, इसके 10 लीटर की कीमत होगी 14 इंटू 5 इंटू 10। इसी तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 10। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 10। भाई ये x की वैल्यू 5 और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 10-10 लीटर के वो लेने हमें कैंप पर। तो कितना हो जाएगा भाई देखो 14-13 ये हो जाएगा हमारा 13-11-24 और 14-38 इंटू 50 ओके 38 इंटू 50 कितना हो जाएगा भाई 1900 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। 9 नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देखो भाई टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है टू कंप्लीट ए टास्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ए और बी अल्टरनेट डेज पे करता है, ठीक है भाई। विथ ए स्टार्टिंग ऑन डे 1, पहले दिन ए काम करता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 84 डेज, और बी अकेला उस काम को 84 दिन में करता है। इफ द टास्क इज कंप्लीटेड इन 29 से 2/5। देखो भाई ये यहाँ पे है ये 29 से 2/5, 29 से 2/5 दिन में काम पूरा हो जाता है। कब? जब ए और बी अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं तो आपका पूरा काम 29 से 2/5 दिन में हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने आपके 15 दिन काम किया और बी ने आपके 14 से 2/5 दिन काम किया। क्योंकि भाई ए पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन अगेन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। इस तरीके से आपका काम चलेगा। तो ए ने 15 दिन काम किया, बी ने 14 से 2/5 दिन काम किया। आपको पता है बी पूरा काम 84 दिन में करता है। बी पूरा काम 84 दिन में करता है, तो इतने दिन में कितना काम किया, 14 70 और 2 72, 72/5 काम इसने किया। मतलब कितना काम किया भाई, 72 12 संत्यो 84, 6/7 35 काम इसने कर लिया। बी ने कितना काम किया, इतना। तो ए ने कितना काम किया, आप बोलोगे कि सर ए ने बचा हुआ काम किया। बचा हुआ काम कितना है, 29/35 काम बच गया, ये किया ए ने। और ए ने ये वाला काम कितने दिन में किया, तो 15 दिन में किया। क्यों? क्योंकि ए कितने दिन काम करता है, ए 15 दिन काम करता है भाई हमारा। तो आपसे आगे क्या पूछा गया, हाउ मच टाइम विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट 2 सही 9/10 पार्ट कंप्लीट करने में बी ए कितना टाइम लेगा। देखो भाई ए आपका 29/35 काम 15 दिन में करता है, तो ये कितना है 10 दूना 20 और 2 29/10 काम कितने दिन में करेगा। भाई 29/35 काम था ए ने, ये अपना 15 दिन में किया, तो ये 29 से 10 काम है कितने दिन में करेगा। तो आप बोलोगे सर 29 से 29 यहाँ पे काट दो, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, 35 या 105, 105/2 करोगे तो 52.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं बेसिकली अल्टरनेटिव डेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखो भाई ये एवरेज का प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला गया है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 80। भाई जो 15 नंबर हैं, 15 नंबर का आपका एवरेज है वो 80 है भाई। ठीक है भाई साहब, 15 नंबर का एवरेज 80 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, जो पहले 6 नंबर है उनका एवरेज 72 है। द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। जो लास्ट के 6 नंबर है उनका एवरेज इससे 25% ज़्यादा है। इससे 25% ज़्यादा मतलब इसका 5/4, 18 चौक 72, कितना हुआ है भाई ये 37 16 चौक 18 चौक 72, 18 90, ये हमारा हो 90। ये कितना है भाई 90। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है द 13th नंबर। देखो जब ये ऐसे हो ना 13th 15th और 13 14 15th, ये हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया 13th 14th 15th। इनमें हमसे बोला गया 13 नंबर इज 8 मोर देन द 15th नंबर। अगर ये x है तो ये x + 8 हो गया। एंड द 14th नंबर इज 10 लेस देन द 15th नंबर, ये आपका 10 लेस देन है। तो बेसिकली क्या है, ये तीनों नंबर हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे हम डेविएशन लगाते हैं। यहाँ पे कितना कम है भाई -8 कम है। कितने लोगों के पास, 6 लोगों के पास। यहाँ पे क्या है 10 ज़्यादा है। कितने लोगों के पास, 10, 6 लोगों के पास। तो जो आपका नेट डेविएशन आया वो क्या आया, तो आप हमसे बोलोगे कि सर नेट डेविएशन 10 की 60 और 6 × 48 12 का आया। 12 ज़्यादा है
इन लोगों के पास जो ये 12 लोग हैं, इन 12 लोगों के पास 12 ज़्यादा है। अगर इन 12 लोगों के पास ये 12 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 3 लोग हैं, इनके पास से 12 कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एवरेज 80 चाहिए। एवरेज 80 मतलब नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 12 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ से हम 12 इन तीनों से कम कर लेंगे। अब देखो इन तीनों का सम क्या होगा, 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 80 का 3 गुना कर लो और इसमें से 12 घटा दो। 80 का 3 गुना क्यों, क्योंकि इनका एवरेज कितना था 80, यहाँ पे 3 नंबर है तो इनका 3 गुना हो गया, और ये जो 12 इनके पास जो ज़्यादा था वो यहाँ से हमने कम कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x की वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी आएगी, देखो भाई 8 या 24, 240 में से 12 गया आपका 228, और 230 आपका आ गया भाई। ये अपनी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। 8 या 24, 240, 240 में से 12 गया 228, और ये आपका निकल के आएगा 230/30। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 13th एंड 15th नंबर। 13th एंड 15th नंबर का एवरेज निकालना है, तो भाई इनका एवरेज निकालना है, मतलब x प्लस 8/2। तो ये क्या होगा आपका x प्लस 4 इनका एवरेज आ जाएगा। तो x तो हमारा आएगा भाई 230/3, इसमें हम 4 जोड़ देंगे। जब ये करेंगे तो 3 7 21, 2 0, 3 6 18 पॉइंट, मतलब ये आपका 76 पॉइंट समथिंग आएगा। उसमें आप 4 जोड़ दोगे तो 80 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया भाई। अब देखो आज के जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, उन 10 क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या क्यों मैंने क्वेश्चन लिए, किस माइंडसेट के साथ मैंने क्वेश्चन लिए। देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को लेने का एक पर्पज था कि आपकी जो एलिगेशन एंड मिक्सचर है, अभी अगर आप प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर उठा के देखोगे सीजीएल मेंस के, तो उनमें मिक्सचर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मिक्सचर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आए हैं वो सारे आपको कवर करवा दूँ। तो उन्हीं में से एक लिया है मैंने। साथ में मैंने ये भी बताया कि यहाँ पे किस तरीके से आपको कैलकुलेशन हैंडल करनी है, ठीक है भाई। 2 नंबर जो मैंने क्वेश्चन लिया, 2 नंबर क्वेश्चन में भी इस तरीके के आप डिस्काउंट के क्वेश्चन देखोगे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। ये वाला क्वेश्चन कुछ नए टाइप का था, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई वे में समझाने का ट्राई किया कि आप इसको बेहतर वे से कैसे एग्जाम में टैकल कर सकते हो, ठीक है भाई। तीसरा जब क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी, जब वो सोल्व कर रहे थे तो वो सिर्फ ये एक वाला ही पार्ट ले रहे थे πr², जबकि यहाँ पे लेना था ये दोनों, यहाँ पे लेना था 2πr², जबकि वो सिर्फ πr² लेके सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि भाई आपको ये दोनों ऐड करने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर क्वेश्चन की, 4 नंबर क्वेश्चन का मेरा सीधा सा फंडा था कि आपको मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट कहाँ पे यूज होता है वो समझा सकूं कि आप कैसे अपने 10-15 सेकंड बचा सकते हो मेंस के एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के जो आपके 10-15 सेकंड बचते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने आपको वही चीज समझाने की कोशिश की कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हो भाई। हमने इसमें भी क्या लगाया, यूनिट डिजिट लगाया। 6 नंबर क्वेश्चन का मेरा बस बेसिक पर्पज ये था कि ये जो इस तरीके से आपको रेशियो में कैलकुलेशन करने को होता है, सॉरी कंपैरिजन करने को होता है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, तो वो वाला मैंने समझाने का ट्राई किया कि आप किस तरीके से इसको बेहतर वे से डील कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन का है कि भाई देखो अभी रेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये रेस का उन्हीं में से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लीनियर रेस का। अगर आप इसको एग्जाम हॉल में डील करोगे तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा 100%, इसका और कोई रास्ता है नहीं। अगर आप इसको डील करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती होगी। मैं सिर्फ आपको यहां से इस अप्रोच के साथ समझाया है कि आपको समझ में आ सके कि हमें क्या चीजें देखनी है। मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि अगर एग्जाम हॉल में आपसे पूछा गया तो आप इसको स्किप करो। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी उसी का एक पार्ट है कि भाई एलिगेशन एंड मिक्सचर के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि भाई वो जो टाइप है वो आपके सामने रख सकूं। 9 नंबर क्वेश्चन का भी वही मकसद था कि टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव डेज पे आते हैं वो भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो समझाने का एक पर्पस था मेरा कि ऐसे क्वेश्चंस के आप हैबिचुअल हो जाओ। और मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई है वो नहीं आती होगी, पहली बार आपने पढ़ी होगी कि कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हो। और 10 नंबर क्वेश्चन को तो देखो भाई एवरेज के ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले से आ रहे हैं, एसएससी भी पूछ रहा है बहुत पहले से, और अभी ये वाला क्वेश्चन भी शायद किसी ऐसे ही किसी एग्जाम में आया है। तो मैंने जो 10 क्वेश्चन समझाए हैं, मैं आशा करता हूं कि मैं यहाँ से आपको कुछ लर्निंग्स देके जा रहा हूँ, या आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे और उनकी जो आप मॉक दे रहे हो उनमें एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे भाई।